डे वन से आज की जो हमने फैसला सुना उससे समझ में आ रहा है कि डे वन से इस पूरे जांच के दौरान कई सारी खामियां थी, जिससे उस समय जो एटीएस थी उन्होंने एटीएस ने जांच के दौरान उन खामियों को नजरअंदाज किया था। सबसे अहम चीज वो बहुत बेसिक होती है, कोई भी घटनाक्रम होता है तो वहां पर स्पॉट से प्रॉपर कलेक्ट करना चाहिए एविडेंस को लेके। चलिए सरकार आ गए इधर खड़े आज जो 17 साल से मराठी हिंदी पहले आपका नाम बता दीजिए, आपका परिचय दे दीजिए। नाम और परिचय पहले दीजिए। प्रकाश नाम और परिचय पहले दीजिए। 17 वर्षानंतर हा जो निकाल आला याच्यामध्ये कोर्टाने आता निकाल घोषित केला आपण ओपन कोर्टामध्ये, ज्यात सर्वच्या सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केलेलं आहे। कोर्टाने हे सांगितलं की ही घटना नक्कीच दुर्दैवी आहे, पण प्रॉसिक्युशन जी डेथ झाली 6 डेथ झाली ते प्रूव्ह करू शकले। या 2 घटना झाल्या होत्या त्यावेळी की एक ब्लास्टची घटना आणि त्यानंतर जो 15,000चा मॉब तेथे आला होता, त्या 15,000च्या मॉबने जे काही केलं होतं या दोन्ही घटना प्रूव्ह झाल्या। असं प्रोसिक्यूशन ने इस केस में जो 3 अलग अलग, थोड़ा शांत रहिए मैं बात करता हूं, जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यह भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने यह कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्री डिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है कोर्ट ने। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है, और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। बड़ी बात है कि मतलब पहली बार एटीएस के जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ तो आप लोग क्या भी आगे की चलेंगे? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं, और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है, और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। तपास यंत्रणेचं हे फेल्युअर नाही आहे का? आणि काय सांगा राजेश, बिल्कुल डिटेल में जब फैसला सामने आएगा तब एक एक चीज और स्पष्ट रूप से सामने आएगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें जो ऑब्जर्वेशन जज की तरफ से दिए गए हैं वो ये कि एक तो जो सबूत थे वो इनसफिशिएंट थे। बॉम्ब की साइट जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए, सही तरीके से सबूतों को इकट्ठा नहीं किया गया। मीटिंग को लेकर ये बात सामने आई कि जो गवाह थे उन पर दबाव बनाया गया, 30 तो ऐसे भी गवाह थे जो हॉस्टाइल हो गए। इसके
इसके अलावा यूएपीए भी गलत तरीके से लगाया गया, मकोका को लेकर भी बातें सामने आई, कर्नल पुरोहित से, क्योंकि सेना के वो अधिकारी हैं, पूछताछ को लेकर भी गलत तरीके से अप्रोच किया गया। यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सरकारी पक्ष की तरफ से यह तो साबित कर दिया गया कि धमाका हुआ, लेकिन जो सबूत उसकी एवज में दिए गए, जिन लोगों पर आरोप लगाए गए, वो पूरी तरह से साबित करने में नाकाम रहे। अब ऐसे में जिन अधिकारियों के जिम्मे ये जांच थी, उन पर भी क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या एटीएस को भी फटकार लगाई गई है? देखिए, ये डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर जिन लोगों ने इस इन्वेस्टिगेशन को लीड किया था, खास करके महाराष्ट्र एटीएस के जो अधिकारी थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने की बात कही गई है, क्या इस केस को फिर से री इन्वेस्टिगेट करने की बात की गई है, क्योंकि 6 लोग तो मरे थे, धमाका तो हुआ था, 100 से ज्यादा लोग घायल तो हुए थे। तो आखिर इस मामले में किसकी संलिप्तता थी, कौन इसका दोषी है, इसकी जांच जरूरी होगी। तो ये डिटेल्ड ऑर्डर में साफ हो पाएगा। लेकिन एटीएस के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने जो मौखिक आदेश सुना, उसमें बातें कही हैं। जो आरडीएक्स प्लांट करता हुआ एटीएस का एक अधिकारी देखा गया था, उसके खिलाफ ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने लिया है। जिस तरीके से एमसीओसीए इसमें लगाया गया था, मैं आपको बता दूं, एमसीओसीए किसी केस पर लगाने के लिए पूर्व में किसी एक आरोपी पर 2 से ज्यादा चार्जशीट दाखिल होना जरूरी है। इसमें राकेश धावड़े नाम के एक शख्स के खिलाफ जल्दी 2 चार्जशीट दाखिल किए गए, यानी कि 2008 के धमाकों में गिरफ्तारी के बाद पुराने 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल करके पूरे केस पर एमसीओसीए लगा दिया गया, यानी कि सारे आरोपियों पर एमसीओसीए लगा दिया गया। ये भी शक के दायरे में था। राजेश और दिनेश दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी थी वो फेक थी, वो केवल एक नैरेटिव था जो उस वक्त की सरकार ने प्लान करने की कोशिश की। आज ही ये जजमेंट बता रहा है, जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई वो अपने निजी फायदे के लिए हो सकती है। ये थ्योरी बिल्कुल गलत थी, आज ये फैसले से साबित होता है।